बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में बनाएंगे आज आलू के बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स, जिसमें डालेंगे हम ढेर सारी सब्जियाँ। ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं 15 दिन के लिए, और जब आपका दिल चाहे बच्चों के लंच बॉक्स में दें या फिर टी टाइम के लिए बना लें। रेसिपी बहुत आसान और मज़े की है, तो आपने रेसिपी को तो एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये आलू के स्नैक्स। तो बेहतरीन से ये टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मीडियम साइज़ के 2 आलू मैंने छील कर पानी में डिप करके रखे हुए हैं, ताकि ये काले ना पड़े। अब मोटे ग्रेटर की मदद से मैं आलू को कद्दूकस कर लूँगी, ग्रेट कर लूँगी और इसके लच्छे तैयार कर लूँगी। पानी में ही ग्रेट करने लगी हूँ, क्योंकि आलू बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो दोनों आलू यहाँ पर मैं कद्दूकस कर चुकी हूँ। देखें 2 से 3 पानी में आप इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करें, ताकि इनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए, और फिर किसी स्ट्रेनर में डालकर रख दें, ताकि इनका पानी भी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में लूँगी एक फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून ही इसमें राई दाना डालेंगे। अगर राई दाना आप लोगों के पास नहीं है तो आप यहाँ पर कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राई दाना असल में सरसों के बीज होते हैं और इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से चटक जाएं तो आप इसमें डालें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और इसे भी भून लें 20 से 30 सेकंड के लिए। जैसे ही लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, आप डाल दें इसमें आधा कप बारीक कटी हुई गाजर। सेम कटिंग में कटी हुई हम यहाँ पर शिमला मिर्च भी डालेंगे आधा कप, और साथ के साथ आलू भी शामिल कर देंगे, जो कि हमने कद्दूकस करके रखे हुए थे। अब ये फ्रेश लाल वाली मिर्चें हैं जो कि फ्रिज में रखे हुए लाल हो जाती हैं। इनका बीज मैंने रिमूव कर दिया है और इनको भी बारीक बारीक सा स्लाइस कर दिया है। माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत से कलर आए हैं इन सब्जियों के। बस जी सब्जियों को मिक्स करें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से, ताकि आलू का कच्चापन चला जाए। मगर बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर सब्जियों की भुनाई नहीं करनी। इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून नमक। हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैं इसमें डालूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा चाट मसाला। तो नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मसाले मिक्स करने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें पानी। पानी के लिए मैं मेजरिंग कप इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 कप भर के डाल रही हूँ। आपके घर में अगर ये कप अवेलेबल नहीं है तो कोई भी कटोरी या फिर चाय पीने वाला कप सेट कर लें जो मीडियम साइज़ का हो, क्योंकि आगे चल के भी हमने इसी से ही मेजरमेंट करनी है। पानी में बॉईल आने दें 5 मिनट के लिए, जब तक कि आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते। बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाएंगे, वरना इनका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही आलू अच्छे से गल जाएं, इसमें डालें 1 कप भर के सूजी का। ये वही कप है जिससे मैंने पानी नाप कर डाला था, और 2 कप पानी डाला था। 1 कप मैं सूजी का इस्तेमाल करूँगी। सूजी डालते ही फ़ौरन से आप लोगों ने मिक्सिंग शुरू कर देनी है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो सूजी की बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि डिज़ोल्व भी नहीं होंगी। जैसे जैसे सूजी को मिक्स करते रहेंगे, आप देखेंगे कि सूजी ने पेंदा छोड़ना शुरू कर दिया है और ये एक बॉल की शक्ल में आ गई है। सारी सूजी इकट्ठी हो जाएगी और पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो आपने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, ताकि सूजी नीचे से जलने ना पाए। जैसे ही सूजी इकट्ठी हो जाएगी, मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएं, और साथ के साथ इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें और गर्मा गर्म सूजी को एक प्लेट में शिफ्ट कर लें। मगर प्लेट को पहले आप लोगों ने ग्रीस करके रख लेना है ऑयल की मदद से, और इस तरीके से गर्म सूजी को हम फैलाते जाएंगे और प्लेट में इस तरीके से सेट कर देंगे। किसी बड़ी डिश या प्लेट का इंतखाब करें जो कि हल्की गहरी रहनी चाहिए, और स्पैचुला की मदद से आप लोगों ने इस मिक्सचर को इवन कर लेना है। यहाँ पे देखें कितने अच्छे तरीके से मैं ये सारा मिक्स इवन कर चुकी हूँ। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। स्नैक्स की कटिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर स्क्वायर शेप में कटर।
आप इन मज़ेदार से स्नैक्स की किसी भी किस्म की शेप में कटिंग कर सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, इस तरीके से स्क्वायर पीसेस निकाल सकते हैं या फिर आप इन्हें बाइट साइज़ में भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से सारे पीसेस निकालूंगी और इन पीसेस का भी मैं हाफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहिए सैंडविच की तरह बिल्कुल ट्रायंगल। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से पीस हमारे पास निकल के आ गए हैं, क्योंकि मैंने प्लेट को पहले ग्रीस करके रखा हुआ था ऑयल की मदद से। तो कोई मसला नहीं होगा, इस तरीके के आपके पास ट्रायंगल पीस कट के आ जाएंगे। ये देखें, तो सारे पीसेस इसी तरीके से हमने निकाल लेने हैं। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, स्नैक्स के पीसेस मैं निकाल चुकी हूँ। अब करते हैं इन्हें फ्राई के लिए ऑयल को आप मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें एक साइड से पकने दें और फिर इनकी साइड को चेंज कर लें। देखें, आप इन्हें उलटते पुलटते रहेंगे तो एक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। बस जी, मैं 1 बाय 1 करके इन्हें निकाल लूँगी और बाकी के स्नैक्स को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है, तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चलें जी, मैं आपको इन्हें तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बाहर से क्रिस्पी और शानदार हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के हैं। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।